प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने की शिरकत। सतीश मिश्रा ने ब्राह्मण और दलितों को एक साथ आने की अपील की। 23% दलित और 16% ब्राह्मण साथ आ जाएं तो हर सीट पर डाल सकते हैं प्रभाव। सपा और भाजपा पर लगाया ब्राह्मण और दलित विरोधी होने का आरोप। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर बोले, वहां प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को तोड़कर गंगा में बहा दिया गया। सरकार कॉरिडोर के नाम पर मूर्तियों को तोड़ रही और गंगा की धारा को मोड़ रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगता सच न्यूज। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के सेवराई से हमारे संवाददाता मारूफ खान की रिपोर्ट। आज बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी को संबोधित किया। शहर के एक मैरिज हॉल में आयोजित संगोष्ठी में सतीश चंद्र मिश्रा बीजेपी और सपा पर हमलावर होते हुए ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग करते नजर आए। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि बीजेपी सरकार शुरू से ही ब्राह्मण दलित विरोधी रही है और ब्राह्मण और दलित समाज पर पिछले 4.5 वर्षों से सरकार लगातार हमलावर है और इन समाज के लोगों की हत्याएं की जा रही हैं। इस समाज के लोगों का एनकाउंटर किया जा रहा है और सरकार गोलियों से उनको भूना जा रहा है। ये सरकार की सोच को दिखाता है और ये पता चलता है कि सरकार कितनी ब्राह्मण विरोधी है। दलितों की द्रोही तो ये सरकार पहले से ही रही है। समाजवादी पार्टी और भाजपा की सरकार जब भी आती है तो ये लोग ब्राह्मणों और दलितों का उत्पीड़न करते हैं। रायबरेली के 5 ब्राह्मण समाज के भाइयों की हत्या इस सरकार में कर दी गई। समाजवादी पार्टी की नकल करते हुए इन्होंने सोचा कि जितना हम ब्राह्मणों का उत्पीड़न करेंगे उतना ही हमारा नाम होगा। सपा सरकार में कन्नौज के नीरज मिश्रा का सर कटवा दिया गया था। गाजीपुर के सपा से पूर्व मंत्री रहे विजय मिश्रा के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये इनको सपा ने पहले अपने साथ जोड़ा और जब इनको असलियत पता चली तो उन्होंने सपा छोड़ दी और हमारे साथ आ गए। गाजीपुर के ही गणेश दत्त मिश्रा की भी सतीश चंद्र मिश्रा ने चर्चा की और कहा कि इनका मकान सरकार ने गिरा दिया और उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का भी सतीश मिश्रा ने बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा कि इन लोगों ने मंदिर का प्रारूप खत्म करके उसको पर्यटन स्थल बना दिया है। अब वहां कुछ नहीं बचा है। वहां गंगा नदी को भी पाटने का काम सरकार कर रही है। सैकड़ों मंदिर वहां तोड़ दिए गए। ये कैसे धर्माधिकारी लोग हैं जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों तक को तोड़ डाला। वाराणसी के नाम पर वोट लेते हैं पर वाराणसी में इन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए सुलगता सच न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाइयों, ये हम लोगों के आज जो आपके बीच में हम आए हैं, जो प्रबुद्ध समाज की गोष्ठी चल रही है, विचार गोष्ठी चल रही है, ये 33वां जिला है। कल हम लोग जब मिर्जापुर और सोनभद्र करके आए थे तो 32 जिले हो गए और 33वां जिला आपका। और इसके बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे आजमगढ़। आजमगढ़ की जो सभा है वो हमारी 34वीं जिला होगा। और हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि जब तक पूरे 75 जिलों में जा करके और ये गोष्ठी हम लोग लगातार कर नहीं लेते हैं तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं है, थमने वाले नहीं है। उसके बाद ही काम करें। भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जो अराजकता फैली हुई है, जिस तरह से लोगों को दहशत में रखने का काम, डराने का, धमकाने का और एक नया तरीका कि अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके पीछे हो जाओ और उसको इतना प्रताड़ित करने का काम करो कि वो बोलने लायक न रह जाए। ये जो इस तरह की सोच की सरकार चल रही है, अब इसको उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया। ब्राह्मण समाज और दलित समाज, इनके ऊपर जिस तरीके से पिछले 4.5 वर्षों से ये सरकार इनको पर हमलावर है, जिस तरीके से इनको नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, जिस तरह से समाज के लोगों को उनकी हत्याएं हो रही हैं, एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं, गोलियों से भून दिए जाते हैं, सरकारी गोलियों से मारे जा रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं। और ये इनकी सोच दिखाता है कि ये जो सरकार है ये कितनी ब्रह्मद्रोही है। और ब्राह्मणों की द्रोही के साथ साथ में दलितों की जो द्रोही पहले से ही रही है तो उन्होंने
उन्होंने बहुत पहले से अपना कह रखा दिखा लिया। जब जब इनकी सरकार आती है या समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो ये लोग दलित समाज के लोगों के साथ में और ब्राह्मण समाज के साथ में जिस तरह का उत्पीड़न करते रहे, उस तरह से जिस तरह समाजवादी पार्टी करती रही है उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है। किस तरीके से 2017 में जब ये सरकार आई थी, आते ही इन्होंने अपना बता दिया था कि इरादा क्या है। रायबरेली के 5 ब्राह्मण समाज के नौजवान साथियों को उनके हाथ काटे, पैर काटे, उस पर भी इनको जब चैन नहीं मिला तो उसके बाद उनको गाड़ी में डाल करके जलाने का काम किया गया। उनकी घर जला दिए गए और मंत्री कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कमीना मंत्री उसी के तुरंत बाद कहते हैं, अपना बयान देते हैं कि ये तो ब्राह्मण समाज के दुर्दान अपराधी। से अनुरोध करेंगे ये मंत्रोच्चार राज्य सभा सांसद परम सम्माननीय आज गाजीपुर के सदस्यों के मानस क्षेत्र में एक अपूर्व उल्लास और हार्दिक भव्यता की परम पूर्ति विजय शंकर पांडे एडवोकेट बार एसोसिएशन आप ये सुनिश्चित करके विजय प्रताप सिंह कृष्णानंद प्रजापति जी श्री संजीव कुमार और वो आशीर्वाद हुआ, वो भगवान इंद्र ने भी आपको आशीर्वाद देने का काम किया है।